नमस्कार विद्यार्थियों। आज बायोलॉजी सब्जेक्ट में अपने रक्त परिसंचरण टॉपिक का चैप्टर का आज अपना नया टॉपिक चल रहा है। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि हृदय की कार्य प्रणाली कैसे होती है, जिसमें अपन ने देखा था एक दो चरणों में इसकी पूरी प्रक्रिया को अपन ने एक्सप्लेन किया था। हृदय स्पंदन और हृदय चक्कर, पूरी की पूरी स्पंदन और हृदय चक्कर की प्रक्रिया में अपन ने देखा था कि हृदय का संकुंचन कैसे होता है, विकुंचन कैसे होता है, सिस्टोलिक प्रोसेस और डायस्टोलिक प्रोसेस। और इसी के तहत अपन ने उसमें ये चीजें भी नोटेट की थी मुख्य रूप से कि मेनली जो आगे की प्रोसेस हैं, जिसमें अपन ने देखा कि आलिंद और निलयों में जब संकुंचन और विकुंचन होते हैं तो उसके निलयों के और आलिंदों की जो आंतरिक दाब है, उनके आयतन, उनमें जो चेंजेस आते हैं वो हृदय चक्र के मेनली पार्ट हो जाते हैं। तो उसी के नेक्स्ट आगे का आज अपना नया टॉपिक रहेगा। दो टॉपिक करवाएंगे आज अपन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है अपना हृदय ध्वनियां। पहला अपना टॉपिक क्या है? हृदय ध्वनियां। और इन्हीं के साथ एक हृदय ध्वनियां और एक स्पंद। सेकंड कौन सा रहेगा? स्पंद। दो टॉपिक हैं। कंपटीशन एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं, अपने एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेगा वो 1 मार्क्स का बनेगा, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनना इन दोनों टॉपिकों से। हृदय ध्वनियां क्या हैं? तो देखिए, जब अपने हृदय के जो कपाट हैं, जैसे अपन ने पढ़े द्विवलनी कपाट है, त्रिवलनी कपाट है, अर्धचंद्राकार कपाट है। जब वो कपाट बंद होते हैं और वो कपाट जब खुलते हैं, तो मेनली जब कपाट बंद होते हैं, चाहे वो अर्धचंद्राकार कपाट हो, चाहे द्विवलनी कपाट हो, चाहे त्रिवलनी कपाट हो, तब क्या होते हैं? विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो विशेष प्रकार की ध्वनियां जब आलिंद निलयी कपाटों के या अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है, वह ध्वनि क्या कहलाती है? हृदय ध्वनियां कहलाती हैं। तो यहां पर नोट कर सकते हैं, हृदय के विभिन्न कपाटों, अब मैं यहां नोट कर रहा हूं ब्रैकेट में कौन कौन से कपाट हैं। एक अपन ने पढ़ा था द्विवलनी कपाट, एक अपन ने पढ़ा था त्रिवलनी कपाट, यानी अपन ने इसको मिट्रल कपाट भी कहा था। और एक अपन बात कर रहे हैं जो मेनली शरीर में रुधिर को पंपिंग करने के लिए अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं, महाधमनी की अपन ने बात की थी। तो अर्धचंद्राकार कपाट, तो विभिन्न कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनियां या उत्पन्न ध्वनि हृदय ध्वनि कहलाती है। हृदय ध्वनियां कहलाती है। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय ध्वनि किसे कहते हैं। तो जो हृदय के विभिन्न कपाट हैं या आलिंद निलयों के बीच में जो कपाट हैं, उनके बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हृदय ध्वनि कहलाती है। आपने देखा होगा जब अपन बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कान में स्टेथोस्कोप लगा करके अपने यहाँ चेस्ट है यहाँ पे और पीछे के पार्ट में जब मान लो श्वास जैसी कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, तो वहां बार बार अपनी शरीर पे क्या करता है, जो साउंड है उसको सुनता है वो। और ऐसे नहीं है तो आप अपने घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं इस बात का कि कोई भी दो व्यक्ति हैं, एक अपने कान को
हार्ट के ऊपर यहाँ रख करके सुन सकता है, सेम वैसी की वैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं आपको। एक ध्वनि होती है जिसको अपन बोलते हैं लब लब ध्वनि, और एक होती है जिसको अपन बोलते हैं डप डप ध्वनि। तो दो प्रकार की ध्वनियां मुख्य रूप से होती हैं, और तीसरी प्रकार की ध्वनि अलग होती है। वो जब तीसरी प्रकार की ध्वनि जब उत्पन्न हो जाती है तो स्थिति काफी विकट हो जाती है। तो देखिए, दो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक ध्वनि है फर्स्ट ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? फर्स्ट ध्वनि है। और एक कौन सी उत्पन्न होती है? सेकंड ध्वनि। तो एक तो अपन को ये बात ध्यान में रखनी है मुख्य रूप से कि किस यंत्र के द्वारा मापी जाती हैं? स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप के द्वारा इन ध्वनियों को अपन पढ़ते हैं कि कौन सी ध्वनि है। अब ये ध्वनियां होती कैसे उत्पन्न, उस बात को मैं बताता हूं। जो फर्स्ट ध्वनि है उस ध्वनि को अपन बोलते हैं लब लब ध्वनि। कौन सी ध्वनि है वो? लब लब ध्वनि है। इसको क्या कहते हैं? लब लब ध्वनि। और सेकंड ध्वनि उसको बोलते हैं डप डप ध्वनि। यानी ये कौन सी है? डप डप ध्वनि होती है। एक तो ये ध्यान रखना इस बात का कि कौन सी दो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं लब लब ध्वनि, सेकंड बोलते हैं उसको बोलते हैं डप डप ध्वनि। कब उत्पन्न होती हैं? जैसे प्रथम ध्वनि उस समय उत्पन्न होती है जैसे ये ह्यूमन हार्ट है, और ये यहाँ का भाग अपन ने पढ़ा था। इसमें ये क्या है? ऑरिकल्स हैं, आलिंद है। ये भी क्या है? आलिंद है। और ये क्या है? वेंट्रिकुलर है, मतलब नीले है। और ये भी क्या है? नीले। बाएं भाग है, ये दाएं भाग। जब आप ध्यान देना कि लब लब जो ध्वनि होती है उसका समय थोड़ा क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब समय क्या होता है? ज्यादा होता है। कौन सी ध्वनि का? लब लब ध्वनि का। क्योंकि ये अपन को ज्यादा समय तक क्या होती है? सुनाई देती है। और डप डप ध्वनि होती है, इसका समय होता है वो थोड़ा क्या होता है? कम ही होता है। मतलब कम समय ही अपन को सुनाई देती है। होता कब है? जैसे एक चीज बता दूं आपको कि जब आलिंद, अब नीले देखना, आलिंद पूर्ण रूप से रुधिर से भर जाते हैं, फिर संकुचित होते हैं। नीले, अब जब नीलों में रुधिर भर जाता है तो नीलों को रुधिर को संपूर्ण शरीर में क्या करना पड़ता है? पंप करना पड़ता है। तो जब नीले संकुचित होते हैं, जब नीले क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। तो नीले संकुचित होने का यहाँ द्विवलनी कपाट है, यहाँ कौन सा कपाट है? त्रिवलनी कपाट है आलिंद और नीलों के बीच में। तो ये कपाट क्या हो जाते हैं? मान लो ये नीले जब कुंचित होंगे, संकुचित होंगे, इन पे प्रेशर पड़ेगा तो ये रुधिर रिवर्स क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है, वापस जा सकता है। तो इसलिए ये कपाट क्या हो जाते हैं? जब बंद हो जाते हैं, कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, ताकि रुधिर वापस आलिंदों में ना जा सके। तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है इन कपाटों के बंद होने की, वो ध्वनि कौन सी होती है? लब लब ध्वनि होती है। इतना ध्यान रखना। आलिंद और नीलों के बीच में, यानी इस आपसे पूछ सकता है कि लब लब ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो नीलों के संकुंचन के समय उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है लब लब ध्वनि? नीलों के संकुंचन के समय। अब देखना, यहां से रुधिर कहां चला जाएगा? महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में रुधिर को पहुंचाया जाएगा तो उस समय क्या होता है? मैंने बताया था कि महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट होता है, बाकी होता है नहीं धमनियों में। तो और यहाँ सिरों में तो होता ही होता है, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो जब यहाँ से रुधिर पूरे शरीर में पंप किया जाता है तो ये ना हो जाए कि ये रुधिर वापस कहाँ आ जाए? नीलों में आ जाए। इसके लिए जब रुधिर यहाँ से भेज दिया जाता है महाधमनियों में, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट भी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं तो क्या होता है? कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है?
डप डप। तो ये ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब अर्धचंद्राकार कपाट क्या होते हैं? बंद होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से। तो समझ में आ गई होगी ये बात। तो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? डप डप ध्वनि होती है। और द्विवर्णीय और त्रिवर्णीय कपाटों में जब निलय का संकुंचन होता है उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? लब लब ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना सा ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी नोटबुक में इसको आप नोट कर ले। नेक्स्ट हृदय ध्वनियां हो गई। अब बात आती है स्पंद की। पल्स मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा विशेष रूप से अपन डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, मुख्य रूप से नाड़ी वैद्य होते हैं उनके पास जाते हैं। तो यहाँ से आपको देखा होगा ऐसे देखते हैं कि 3 नाड़ी तंत्र मुख्य रूप से होते हैं, कफ, वात और पित्त का। नाड़ी जो वैद्य होते हैं उनको ज्यादा पता होता है इस मामले का। तो या आप ही पता कर सकते हैं, इसमें कोई अपन को नाड़ी चेक नहीं करनी है कि भाई कौन सा तेरे रोग है, वात है, कफ है, पित्त, अपन को उन चीजों में नहीं जाना है। लेकिन जब अपने इन यहाँ के जो नाड़ियां होती हैं, धमनियां होती हैं, उनको जब अपन दबाते हैं तो अपन को वो ऐसी संरचना में दिखाई देती है, मतलब उन पर प्रेशर बढ़ रहा है और उन पर प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है, सिकुड़ रही है। ऐसा होता है ना नॉर्मल वे में। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, हृदय स्पंदन क्या चीज है? हृदय स्पंद, ध्यान देना, वो स्पंदन अलग है, स्पंद अलग है। वो हार्ट बीट थी, ये हार्ट पल्स है। जब आलिंदों से रुधिर जाता है नीलियों में, और नीलियों से रुधिर कहां जाता है? महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? अरे जाता है ना। तो इन नीलियों से उच्च दाब के साथ, नीलियों से उच्च दाब के साथ रुधिर जाता है महाधमनी से संपूर्ण शरीर में। तो रक्त का दाब क्या होगा? ज्यादा। तब अपन को नाड़ी अपनी ऐसी क्या होगी? इस स्थिति में दिखाई देगी, मतलब फुली हुई अवस्था में दिखाई देगी। दिखाई क्या देगी? महसूस होगी। और जब ये, यानी ऐसा ध्यान रखना, आलिंद और नीलियों के संकुंचन के समय, और एक होता है विकुंचन के समय। संकुचित अवस्था मतलब हृदय को पंप करने के समय वो थोड़ी क्या हो जाती है? धमनियां और क्या हो जाती है? अपन को थोड़ी फुली हुई दिखाई देती है, अपन को महसूस होता है ऐसा। और तभी ऐसी कंडीशन में अपन को उनकी धड़कन सुनाई देती है कि ये पिचक रही हैं और फैल रही हैं। और जब अनुस्त्रन कंडीशन आती है, हृदय रुधिर को बढ़ा जाता है, तब उनका क्या हो जाता है? वो थोड़ी पिचकी हुई सी अवस्था में अपन को शो होती हैं। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्पंद कहते हैं। समझ गए? ये इतनी सी बात थी हृदय ध्वनि और स्पंद की। अब एक नया और मोस्ट टॉपिक आ रहा है। मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कौन सा होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है। यानी दोहरे परिसंचरण का मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। टॉपिक का नाम है दोहरा परिसंचरण। यानी आपने देखा होगा एक ही समय में रुधिर है वो मानव हृदय से 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजर रहा है। इसका मतलब अपने में कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक ही समय में, एक ही समय में रुधिर का हृदय से 2 बार गुजरना क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। कैसे होता है मैं आपको बता दूं।
डायग्रामेटिकल रूप से मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं पूरी डिटेल को। देखना, ये आलिंद है बायां, ये बायां निलय है, ये दायां आलिंद है, ये दायां निलय है। बायां आलिंद बाएं निलय की बात मैं आपको बता दूं, इसको अपन ने क्या कहा, मतलब लेफ्ट है, और लेफ्ट क्या है, ऑरिकल ए मतलब आलिंद, और ये लेफ्ट क्या है, वेंट्रिकल या वेंट्रिक्युलर मतलब निलय, और ये क्या हो जाएगा, राइट आलिंद हो जाएगा मतलब ऑरिकल, और ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर मतलब निलय, और ये आलिंद निलय क्या हो जाएगा, पट हो जाएगा। अब देखिए कैसे होती है प्रोसेस, कि एक बार मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, फेफड़ा। आपको बताया मैंने कि शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, फेफड़ों से, और शुद्ध होने के लिए भी रुधिर कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये फेफड़े की स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसी मान लो, और जब यहां से रुधिर है वो आएगा कहां, सबसे पहले आलिंद में आएगा, बायां आलिंद में आएगा। तो शुद्ध रुधिर किनके द्वारा आएगा, बायां आलिंद में, किनके द्वारा आएगा, धमनियां शिराओं के द्वारा, उसे शिराओं के द्वारा आएगा, है ना, ये अपवाद बताया था। और यहां से ये शरीर रुधिर है वो महाधमनियों के द्वारा कहां चला जाएगा, संपूर्ण शरीर में चला जाएगा। संपूर्ण शरीर में गया कि नहीं गया, ये अपनी मान लो क्या है, बॉडी है, पूरी की पूरी क्या है, बॉडी है, शरीर है। तो ये क्या है, महाधमनी है कि नहीं है, और ये क्या है, अपना शरीर है। अब अपने शरीर का संपूर्ण अशुद्ध रुधिर, यानी जिसमें क्या नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, तो ये संपूर्ण अशुद्ध रुधिर है, ये कहां आएगा, दाएं आलिंद में आएगा कि नहीं आएगा, ये कहां गया, दायां आलिंद में आ गया, ये हो गया दायां आलिंद, हो गया। अब दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा, और दाएं निलय से शुद्ध होने के लिए वापस कहां चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। अरे फेफड़ों में गया कि नहीं गया, भाई फेफड़ों में चला गया। अब देखिए यही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही समय में रुधिर है वो शरीर से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। देखिए आप एक टाइम में ये क्या है, फेफड़ा है, ये फेफड़ा है, और फेफड़े से शुद्ध रुधिर आ रहा है, यानी जिसमें ऑक्सीजन विद्यमान है। तो ऑक्सीजनित रुधिर आ रहा है, बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से ये कपाट खुल जाएंगे द्विवलनी, और यहां से निलय में, निलय से कहां हो जाएगा, महाधमनी के द्वारा अपनी संपूर्ण बॉडी की ओर क्या कर देंगे, अपन उसको पंप कर देंगे। एक साइड ये रहेगी, दूसरी साइड अपने शरीर में रुधिर जाएगा तो उसमें अनेक अनावश्यक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ मिल जाएंगे, तो वो रुधिर अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा तो उस रुधिर को वापिस क्या कहां पहुंचाना पड़ता है, आलिंद में पहुंचाना पड़ता है। तो ये अशुद्ध रुधिर का ये प्रवाह हो गया, तो ये कहां आएगा, दाएं आलिंद में आएगा, और दाएं आलिंद से रुधिर नीले में, और नीले से शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। ये फेफड़ों में चला गया, वहां फिर यही रुधिर शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद वापिस बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से संपूर्ण शरीर में पंप हो जाएगा। ठीक उसी समय जिस समय ये शुद्ध रुधिर इधर प्रवाहित हो रहा है एक साइड में, तो उसी समय शुद्ध रुधिर का भी क्या होता रहता है, प्रवाह होता रहता है। अब देखिए यहाँ एक चाप बन रहा है, जो चाप फेफड़े और अपने हार्ट के बीच और इन धमनियों और शिराओं के, इसको मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, ये कौन सा चाप हो गया, फुफ्फुसीय चाप हो गया। कौन सा चाप हो गया, फुफ्फुसीय चाप, रक्त प्रवाह का। और ये अपने शरीर में प्रवाहित हो रहा है, तो ये अपने शरीर का कौन सा चाप हो गया, दैहिक चाप हो गया। कौन सा चाप हो गया,
देहिक रक्तचाप हुआ कि नहीं हुआ। तो रुधिर है वो एक ही समय में अपने हृदय से कितनी बार गुजर रहा है, एक ही समय में 2 बार गुजर रहा है। एक साइड में शुद्ध रुधिर का प्रवाह हो रहा है, शुद्ध रुधिर को मैंने ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से नोटेट किया है, और अशुद्ध रुधिर को अपन ने किसे डॉट डॉट से नोटेट किया है। तो इसका मतलब एक ही समय में रुधिर है वो हृदय से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। उसे अपन क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इसका महत्व क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही महत्व है कि दोहरी परिसंचरण का महत्व क्या है। पहला महत्व क्या है, देखो इधर रुधिर बह रहा है कौन सा, शुद्ध, इधर रुधिर कौन सा बह रहा है, अशुद्ध। इसका मतलब बीच में क्या है, आलिंदिलेयी कपापट है। तो रुधिर ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में क्या नहीं हो रहे, मिक्स नहीं हो रहे। यदि मान लो अपन में दोहरा न होकर इकहरा परिसंचरण ही होता तो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर आपस में क्या हो जाते, मिक्स हो जाते। तो इसका मतलब सबसे पहला क्या है कि शुद्ध व अशुद्ध रुधिर क्या नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। और दूसरा, जब ये मिश्रित नहीं होते हैं तो आराम से उच्च वेग के साथ, उच्च पंपिंग के साथ क्या हो जाते हैं, पूरे शरीर में इनको पंप कर दिया जाता है। तो उच्च दाब के साथ रुधिर शरीर में पंप किया जा सकता है। तो ये मेनली 2 महत्व हो गए। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आना है, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, या ये आ सकता है कि मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है समझाइए, या दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं इसके कोई 2 महत्व बताइए, या दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है सचित्र समझाइए, इसका महत्व बताइए। तो क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर होता है, उसके माइंड के ऊपर, जो पेपर सिलेक्टर होता है उस पर कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर बनाने वाले पे, वो डिपेंड करता है उसके माइंड के ऊपर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है अपना दोहरा परिसंचरण का टॉपिक आज का ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।